अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने हमारे कल के प्रोग्राम में मुबैना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार से बहुत सारे हक़ाइक़ सुने। अभी उनके पास बहुत कुछ बाकी है और आज हम उनसे बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा केस जिसकी वजह से इनका कैरियर तकरीबन ख़त्म हो गया, वो है नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल केस। उसके हक़ाइक़ क्या, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं। जनवरी 2018 में आपके ख़िलाफ़ नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा। क्या आप उस वाक़े की तफसील बताना पसंद करेंगे कि जब ये वाक़या हुआ उस वक़्त आप कहाँ थे? 13 जनवरी को मैं अपने ऑफिस में था, जहाँ मुझे इतला मिलती है कि वहाँ कुछ मेरा SHO जा रहा था। उससे कहा सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं 3-4 दिन से इस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहा था, तो आज इतला है कि वहाँ वो दहशतगर्द मौजूद हैं और मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अरेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि जिस तरह के ख़तरनाक लोग होते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है ये मेरे लिए फोर्स का भी करें बंदोबस्त और ये करें, और उससे ख़ुद वायरलेस सेट पे भी ये मैसेज चलाया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी फोर्स थी रिज़र्व, मैं वो लेके, और जो भी लोग वहाँ उस वक़्त आए हुए थे, कुछ पुलिस वाले कोई छुट्टी लेने आता है, कोई अपने मोबाइलों के साथ आते हैं, कोई ना कोई काम होता है, कोई हमारे यहाँ रिपोर्ट्स होती हैं वो जमा कराने आते हैं। मैंने सबको कहा कि यार निकलें, उधर जल्दी चलें, और मैं निकला हूँ। और मैं वहाँ से, मेरा बहुत दूर रास्ता था, मेरा ऑफिस सुपर हाईवे पे बकाई हॉस्पिटल के बैक साइड पे, और उसके बाद जो गड़ा पुलिस स्टेशन था, और वहाँ से मैं सुपर हाईवे से मलिर कैंट से होता हुआ उसकी बैक साइड मॉडल कॉलोनी से, जो कि मेरे फ़ोन पे ये सारी लोकेशनें आई हुई हैं, मॉडल कॉलोनी इस वक्त कहाँ था, वो कहाँ था। और उस वक्त, अब तो शायद वो रोड भी कुछ बन गया है, उस वक्त वो रोड भी नहीं बना हुआ था और अक्सर खड्डे थे। और मैं जबकि यूज़ करता था, क्योंकि मुझे थ्रेट्स थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, तो मैं बख्तरबंद गाड़ी यूज़ करता था। उसकी स्पीड का आपको पता है कि कितनी होती है और क्या, और बड़ी एहतियात से, क्योंकि भारी गाड़ी होती है, वो चलाए, खड्डे ये वो। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं जाके मेमन गोट पे रुक गया एक बैंक के सामने, और मैंने वहाँ से SHO को फ़ोन किया। मैंने कहा कि हमारे पास वो नहीं है, पता नहीं है हमें कि ये किस साइड पे है, अंदर कच्चे का एरिया है वो काफ़ी। तो उसने कहा कि आप वहीं खड़े रहें। कहाँ खड़े? मैंने कहा फलाने बैंक के पास मेमन गोट में। तो उसने वहाँ बाकायदा 2 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले भेजे, जो हमें वहाँ लेके गए, लेकिन इनकाउंटर ख़त्म हो चुका था जब हम वहाँ गए। फिर SHO ने मुझे मैसेज किया, वही मैसेज मैंने उठा के फौरी तौर पर अपने IG, एडिशनल IG और DIG को कर दिया। उसमें उसके टाइमिंग भी हैं, सारी चीज़ें। इनकाउंटर का इन्होंने खुद बताया कि 3 से 3:20 पे था, जो SHO ने बताया वो तो मान गए ही है, बाकी कहते हैं झूठ है, ज़बरदस्ती की कहानी बना दी, कोई एविडेंस नहीं है। कहते हैं कि 3 तारीख को उसको आप लोगों ने पकड़ा, उसके बाप ने कहा, और उसके साथ 2 और लोग भी उठाए, उनको आप लोगों ने छुपा दिया कहीं, और उसके बाद में 2 दिन बाद उनको छोड़ दिया। पुलिस इतनी बेवकूफ़ थी कि 2 आदमी छोड़ के अपने खिलाफ गवाह, और एक को मार देगी, और फिर कहने लगे जी उसके उससे 10 लाख रुपए मांग रहे थे। भाई आदमी अंदर बंद है, पुलिस उससे 10 लाख रुपए मांगेगी, आदमी किसी को तो फ़ोन करेगा, उसके पास होते तो उसको वैसे ही ले लेती पुलिस, उसके पास कुछ था ही नहीं, और बिला वजह का कि उसके पास था नहीं, और लिहाजा जो है उससे मांग रहे थे, नहीं दिया तो इन्होंने मार दिया। ऐसा नहीं होता है, यह गलत चीज़ है कि उसमें 25 पुलिस वाले इन्होंने चालान किए, सिंगल गोली उसको लगी है, 1 बुलेट, उसकी रिपोर्ट है। मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं तो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको बोलूँ। इस चीज़ों को आप कंफर्म कर सकते हैं, सारे लोग कंफर्म कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान कंफर्म कर सकते हैं। 1 गोली लगी, 25 आदमी आपने चालान कर दिया, आज तक आपको वो वेपन ही नहीं मिला जिससे गोली लगी। ये क्या है? इन्होंने गोलियां बदली, इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने खोल कहीं से उठा के कहीं किए, उसका 4 दफ़ा बोलते हैं फॉरेंसिक करा दिया, ये कभी कोई सी डेट, कभी कोई सी डेट, इतना तजाद है हद से ज़्यादा। फिर उसका नाम ही नकीबुल्लाह नहीं था, उसका नाम है नसीमुल्लाह। खुद ये उसकी डेड बॉडी 17 तारीख को लेके जाते हैं रात को, और है ना उसका ID कार्ड की कॉपी देते हैं। जब ये वहाँ पहुँची है हमारी टीम, SHO पहुंचा है, तो उन्होंने फायर किया, ग्रेनेड भी फेंका है, और वो ग्रेनेड एक्सपर्ट ने वो कंफर्म किया कि इस ग्रेनेड पे पुलिस वाले जो फायर कर रहे थे गोली लगी है ग्रेनेड को, और ग्रेनेड फट गया है।
वो एक्सपर्ट ने ना आके कोर्ट में ये गवाही दे चुका है, क्योंकि केस इस वक्त तमाम गवाह मुकम्मल हो गए हैं, केस क्लोज हो गया। सिर्फ लास्ट है कि वो हमें क्वेश्चन देंगे, हम उसका जवाब देंगे, फाइनल आर्गूमेंट करेंगे हमारे वकील और केस का फैसला हो जाए। वो भी हमारे जज साहब जो हैं वो रिटायर हो गए, 1.5 महीना था उनके पास, अगर वो चाहते तो काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने मुनासिब समझा नहीं किया, वो चले गए। अब दूसरी कोर्ट में जाके नया जज होगा, वो उसको करके देख लेगा। तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वहाँ पहुँचने के बाद बताया, उससे जो मुझे मैसेज किया वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। उस वक्त तक तो किसी को ये भी नहीं पता था कि ये वो फेक नाम वाला नकीबुल्ला है जिसकी 2 FIR है 2014 में हमारे पास हैं। बाय नेम है उसमें उसका एक साथी पकड़ा गया जिसे बताया कि ये एक आदमी जो भागा है नकीबुल्ला है, और ये जो 4 एनकाउंटर में मारे गए हैं ये फलाने हैं, और ये जो आदमी किडनैप करके रखा हुआ था वो आज भी जिंदा है, मौजूद है। उससे जाके पूछे, उसकी शक्ल दिखाएं। आपके मुताबिक नकीबुल्ला महसूद का ताल्लुक कालदम TTP से था, जबकि कालदम TTP इसकी तरदीद करती है। हकायक क्या है? नकीबुल्ला का ताल्लुक जो था वो बिल्कुल TTP से था। वहाँ का वो साउथ वजीरिस्तान का रहने वाला है, और इनको किसी का पता ही नहीं होता। आप उसका ID कार्ड में उसकी शक्ल देखें, जब 2011 में उसका ID कार्ड बना है तो किस तरह है वो, उसको कभी 20 साल का बना रहे हैं, कभी 24 साल का एडिट की हुई तस्वीरें लगा रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया पे एक हंगामा कर दिया। अफगानिस्तान से सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, इंडिया से सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, एक वो फैला दिया। फिर हमारे यहाँ जो है अक्सर लोग कौन लोग थे मेरे खिलाफ को भी किसी, आप बताएं कोई फैक्ट्री ओनर ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट की हो? मेरे पास सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, और सबसे महंगी और सबसे बड़ी टोयोटा कंपनी मेरे पास थी, सुजुकी कंपनी मेरे पास थी, गुल अहमद टेक्सटाइल मेरे पास थी, अलकरम टेक्सटाइल मेरे पास थी, LG मेरे पास है, इसी तरह की जनरल टायर, मतलब टोटल कंपनी। कोई मुझे नहीं कहेगा कि मैंने कभी किसी से एक तौलिया किसी फैक्ट्री से मंगाया हो, या किसी को कहा हो कि ये मेरी मोबाइल पुलिस की ख़राब है, इसमें एक टायर दे दें आप। तो मतलब ये कि ये सारी बातें हैं। सिर्फ वो क्रिमिनल लोग जिनको है ना, लाजमी है 50% आदमी हमसे खुश होता है, 50 एक चोर होता है, एक मुद्दई होता है। अगर हम चोर का साथ देंगे तो मुद्दई नाराज़, मुद्दई का देंगे तो चोर तो नाराज़ होगा। तो लिहाजा हम मुद्दई का साथ देते थे, हमेशा हक का साथ दिया। और मारने से आपको कोई पैसा मिलता है? पैसा तो आपको किसी को बंद करने से और छोड़ने से, उसकी जान बख्शी करने से मिलता है। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल के बाद PTM को एक ज़िंदगी मिली। इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बैरून मुल्क से फंडेड है। अगर आपको दोबारा मौका मिले तो कौन से ऐसे इकदाम करेंगे कि ऐसी तहरीक दोबारा जन्म ना ले? गलती हमारे से नहीं हुई, हम अपना काम कर रहे थे। उससे पहले भी काफ़ी है ना महसूद वो हुए हैं। गलती जो है ये प्लानिंग के साथ जो जिन्होंने की, एक तो पुलिस के हमारे अफसर इसमें है ना 100% है, इनके खिलाफ तफ्तीश होनी चाहिए कि ये क्यों इन्होंने इतना चीज़ ऐसे की कि जिसमें एक फ़ौज के जो हमारा अहम अदारा है, अगर हमारी फ़ौज नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं है। इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना। सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ठीक है। तो ये तो फिर उसके बाद तो हम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो लिहाजा जो है इसकी वो होनी चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ इतनी उठा के इस तरीके से क्यों की, और फिर वो कौन लोग हैं जो ये फ़ोटो एडिट करते थे, जो फ़ोटो ही उसका दूसरा है। 2011 का फ़ोटो और है, 18 में 7 साल बाद तो पैदा होने के बाद बच्चा खुद नहाता है, धोता है, खुद जाता है 7 साल में, तो उसकी क्या तस्वीर 7 साल बाद नहीं चेंज हुई होगी? तो ये तो पीछे ले आए हैं उसको, गोल्डन बाल बना के, ये बना के। ये कौन शख्स है, ये कौन लोग थे, ये क्या था? और उसका बाप कोई FIR कटाने नहीं आ रहा था, उसको बाकायदा AD ख्वाजा ने वहाँ के IG से बात करके पुलिस की मोबाइलें भेज के ज़बरदस्ती बुलवाया है। उसको पता ही नहीं है, वो लिख रहा है कि जी मेरा है ना ये जो बेटा है जो है 23 तारीख को FIR कटा रहा है, और बोला IG ने एक इंक्वायरी कराई है, उसकी फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक राव अनवर और उसके साथी मुलव्वस हैं। फाइंडिंग रिपोर्ट कब आ रही है? 25 तारीख को, वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं दिखा देता हूँ। उसमें 25 तारीख का तो उसमें नंबर लगा हुआ है, तो उसको 23 को कैसे पता चल गई? IG की रिपोर्ट 25 को भी नहीं पता चलनी चाहिए, 23 को भी अगर वो देते तो नहीं पता चलना चाहिए। वो रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट IG को देनी चाहिए, और अगर किसी को चाहिए तो वो एप्लीकेशन दे, वो कोर्ट से जाके ले।
ये गलत चीज़ थी, लिहाजा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो ये चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। और इसको बिला वजह का एक वो चीज़ बना के और गलत करके अपने मुल्क को नुकसान दिया। आप देखें उसमें अमेरिका ने मुझे बैंड कर दिया कि जी आप है ना जो है उसमें नहीं आ सकते, आप तो बहुत हैं। जैसे एक 18 ग्रेड के 1 लाख अफसर होंगे पाकिस्तान में, क्या एक आदमी अपनी मर्जी कर रहा था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। एक नकीबुल्ला के तो एक जिसका नाम ही नकीबुल्ला नहीं है, उस केस में तो मुझे फंसा देते हैं। 444 में मुझे कुछ नहीं कहते, मैं धड़ाधड़ काम कर रहा हूँ। 444 500 हो सकता है इससे ज़्यादा हो, जहाँ के मैं एसएसपी हूँ। बहुत सारी जगह के लोग होते हैं, आईजी होता है, आईजी उस आईजी के जो वहाँ था 2 साल रहा है एडी खोजा, उसके अगर आप केस पूरे सिंध के निकालें तो 1800 से ज़्यादा इनकाउंटर हैं। 1800 तो आईजी को आप पकड़ लेंगे कि तुम आईजी थे तो तुम्हारे दौर में ये इनकाउंटर हुए हैं। इनकाउंटर करने वाले दूसरी पार्टी होती है, एसएचओ होता है, ये होता है। आईजी नहीं देता है इनाम, आईजी का इनाम शो नहीं होता ना, आईजी खुद देता है। मेरे पास उसके व्हाट्सएप मैसेज हैं, जो हमारा इनकाउंटर होता था 50,000 गुड वर्क, 1 लाख रुपए का। हम तो आज तक पैसे भी नहीं लेते थे। मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है 1,80,000 के रिवॉर्ड हैं, जो मेरी पुलिस पार्टी के हैं, जिनको इन्होंने पकड़ा है, जो काम करने वाले लोग थे। आज भी वो रेकमेंडेड इन्हीं लोगों ने की है, मैंने नहीं किया। नकीबुल्ला महसूद के कत्ल का इल्ज़ाम आप पर क्यों लगा और पाकिस्तान में उसको इतनी हाइप क्यों मिली? नकीबुल्ला का केस देखे, मैं ना तो आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल कानून पे चलने वाला आदमी था शुरू से। मैंने जो लॉ पढ़ा है उसमें है कि हर पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त ड्यूटी अफसर हो या इंचार्ज थाना हो, वो कोई भी आदमी कोई भी कंप्लेंट लेकर आता है, अगर वो काबिल 10 अंदाजी जुर्म है तो वो उसको FIR काटेगा। तो उसमें उसको किसी बड़े अफसर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ इन चंद है कि ये पुलिस वाले वो थे, जैसे एडी खोजा, सुल्तान खोजा, सनाउल्लाह अब्बासी, आफ्ताब पठान वाले, ये इस तरह के लोग थे कि ये कहते थे कि जी कोई भी FIR काटें हमसे पूछ लें। भाई क्यों पूछें हम आपसे, किसी को अरेस्ट करें, अगर हम समझते हैं कि उसने काबिल 10 अंदाजी जुर्म किया तो हमारी पावर है, हम करें। मैं अपने एसएचओ को कहता था आप बिल्कुल कानून के मुताबिक काम करो, क्योंकि मैं खुद भी एसएचओ रहा हूँ। तो मैंने तो हमेशा वही काम किया। मैंने 1992 में और 89 में MNA था कमर खालिद यूनुस इसका MQM का, उसने आके मेरे थाने में मेरे एक हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारा, मैंने उठा के उसी वक्त बंद कर दिया MNA को। और उसकी इंफॉर्मेशन मैंने सेक्रेटरी जो है कौमी असेंबली को दे दी कि हमने आपका MNA इस केस में गिरफ्तार कर लिया, जो हमारा काम है। यही रूल है, हमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती MNA को या MPA को गिरफ्तार करने की। हाँ, उस वक्त हम ना पूछेंगे ज़रूर, जब वो असेंबली के अंदर बैठा हो तो फिर हम स्पीकर से इजाज़त लेंगे। उसके अगर वो अपने घर पे है तो हमें स्पीकर को दूसरे दिन उसकी सेक्रेटरी असेंबली को इन्फॉर्म करना होता है 24 घंटे के अंदर कि आपका हमने जो है ये मेंबर पकड़ लिया है इस केस में। तो ये चीज़ें थी जो है ना उनको बुरी लगती थी कि इज़हारुल हसन को पकड़ा, हमें नहीं बताया, फलाना किया, हमें नहीं बताया। फिर सनाउल्लाह अब्बासी जो कि DG FIA भी रह चुके हैं, वो मुझे कह रहा था कि जी मेरी है ना जो बीवी है डॉक्टर है, उसने एक है ना हॉस्पिटल बनाना है और आप मुझे सुपर हाईवे पे कोई 1 एकड़ ज़मीन दिला दें। मैंने ना पहले कोशिश की कि मैंने कहा चले कोई सस्ती कोई हो, जान पहचान करके चले। लाजमी डिस्ट्रिक्ट SSP होता है, उसके 10 लोगों से ताल्लुकात होते हैं, बात होती है। जब मैंने उसको बताया कि यहाँ इस प्राइस से कम नहीं मिलेगी, तो उसने कहा मैंने तुम्हें प्राइस के लिए इसके लिए थोड़ी कहा ऐसे। तो मैंने कहा ऐसे तो मैंने कभी अपने लिए 1 गज ज़मीन नहीं ली, हालांकि मेरे पे ऐसे बड़े इल्ज़ाम हैं। आज तक कोई आदमी गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी ने कोई पिटिशन डाली मेरे खिलाफ कि मेरी ज़मीन है 100 गज़ है, 50 गज़ है, 10 गज़, 1000 गज़ है या एकड़ है, तो ये इसके पास है, ले लें। आज भी मैं कहता हूँ कोई है मेरे पास तो ले लें आके। तो मतलब ये कि ये सारा प्रोपेगेंडा इस तरह के लोगों, फिर उसे अपना भाई भेज दिया कि जी भेरिया टाउन आपके एरिया में लगता है, ये 14 प्लाट है, इन पर नंबर लगवा दें। भाई मैं क्यों लगवाऊँ, उस पर नंबर लगा देते हैं तो वो प्लॉट जो है 10-20 लाख रुपया महंगा हो जाता है। मैं क्यों तो आपके ऐसे काम करूं और जाके किसी को रिक्वेस्ट करूं, मैं तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता था, ना जाता था। तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी थी और फिर हमारा काम ऐसा था, सारी चीज़ें थी
कि जो है ना, जब ज़रूरत होती थी, जब काम होता है, कोई अच्छा काम होता है या कोई चीज़ हो जाती है, तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करता था। सीनियर्स को करना भी चाहिए, आपको बताना भी चाहिए। या मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती थी कि मुझे फोर्स की ज़रूरत है, मैं इधर जाऊँगा, कम फोर्स होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मुझे इतनी फोर्स चाहिए ताकि मैं वहाँ जाके किसी को पकड़ूँ। और ये चीज़ें मैं उनसे पूछ के करता था, सब उनके नॉलेज में था। 444, 500, ये वो, भाई उस वक्त सारे सोए हुए थे। एक आदमी 18 ग्रेड का एसएसपी अपनी मर्जी से लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। बाद में सवा आ गए कि जी इतने मार दिए, ये क्या है। नाज़रीन, सिंध पुलिस के देवमालाई किरदार राव अनवार की गुफ्तगू आपने सुनी। राव अनवार की गुफ्तगू से आप कितने मुतासिर हुए, आपको इनकी गुफ्तगू का कौन सा हिस्सा सच लगा, किसके हवाले से आप इनसे मुत्तफिक नहीं हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।